वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कक्षाएं 10 नवंबर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब तक दाखिला ले चुके विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जानी हैं। विभागों को जनवरी तक पाठ्यक्रम पूरा करना है, जिससे फरवरी में पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जा सकें। यहां तक कि परिणाम भी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को समय पर शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ लेवल ऑफिसर के अब 2 माह तक नहीं होंगे तबादले। प्रदेश में आज 1 नवंबर यानी सोमवार से 65,000 बूथ लेवल ऑफिसर के तबादले 2 माह तक नहीं होंगे। सरकार को कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी का स्थानांतरण करने के पहले भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सोमवार से प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो नए आवेदन प्राप्त होंगे उनका घर आकर सत्यापन किया जाएगा। नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने से लेकर मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे बड़ी छोटी बहू या मझले भैया जैसे शब्द। मध्य प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में कई जगह भूमि स्वामी के नाम की जगह बड़ी छोटी बहू या मझले भैया जैसे प्रचलित नाम दर्ज हैं। इन नामों की वजह से जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार से सत्यापन किया जाता है तो नाम का मिलान नहीं होने की वजह से समस्या आती है, जबकि वे वास्तव में योजना के लिए पात्र होते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे त्रुटिपूर्ण नामों को अब सुधारा जाएगा। यदि भूमि शासकीय है तो उसे शासकीय और निजी है तो भूमि स्वामी का नाम अंकित किया जाएगा। इसके लिए आज 1 नवंबर से प्रदेश में भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। हवाई सफर होगा आसान। इंडिगो ने इंदौर से शुरू की 6 डोमेस्टिक फ्लाइट्स। अब इंदौर से इलाहाबाद, जोधपुर और सूरत तक का सफर आसान होगा। दरअसल बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने रविवार को इंदौर से इलाहाबाद, जोधपुर और सूरत को जोड़ने वाली 6 डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की। एक बयान के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन उड़ानों के संचालन के लिए ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इन सेवाओं का परिचालन प्रतिदिन होगा। इंडिगो के मुख्य रणनीति और राजस्व अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इन नगरों के लिए सीधी उड़ानों से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस पर भड़के सीएम शिवराज, बोले विपक्ष ने पार किया नैतिकता की पराकाष्ठा, लेकिन जीत हमें मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर जिले के सुवासरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की और गरोट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीएम शिवराज ने मंदसौर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, संशोधित ब्लूप्रिंट जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। छात्र एमपी बोर्ड से संशोधित ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल इससे पहले एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए अंक योजना सहित ब्लूप्रिंट जारी किया गया। ब्लूप्रिंट खामियों की वजह से कक्षा 10वीं और 12वीं के ब्लूप्रिंट को संशोधित किया गया। अब ये किसान ले सकेंगे सब्सिडी पर कृषि यंत्र। किसानों को कृषि कार्य के लिए आवश्यक कृषि यंत्र सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिए जाते हैं। वर्ष 2021-22 में सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों में से कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया गया था। प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को कृषि यंत्र देने के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए। इसके लिए किसानों को अलग से नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। डीए का 50% भुगतान और वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े कर्मचारी 1 नवंबर से काम के बहिष्कार का ऐलान किया। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने सरकारी बिजली कंपनीज के कर्मचारियों को अपने विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए आज 1 नवंबर से काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया। एमपी यूएफपीईई के समन्वयक अभियंता वीकेएस परिहार ने पीटीआई भाषा को बताया कि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनीज के कर्मचारी और इंजीनियर आज 1 नवंबर से अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार का आंदोलन करेंगे। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। 1 नवंबर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के बाद भी सावधानियों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रदेश ने विकास के नए आयामों को छुआ। गत 1.5 दशक में विकास में नागरिकों की भागीदारी भी सराहनीय रही है। 9 साल बाद इंदौर में अक्टूबर में सबसे कम रहा न्यूनतम तापमान। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से सुबह व रात के समय लोगों को तेज ठंड का एहसास हो रहा है। इंदौर न्यूनतम तापमान में 14.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री कम 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 9 साल बाद अक्टूबर माह में न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री तक पहुंचा। इसके पूर्व वर्ष 2012 में इंदौर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री तक रहा था। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आरोप, उपचुनाव में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया। पुलिस और प्रशासन भाजपा के लिए काम करते नजर आए, पर जनता सरकार की रीति नीति से परेशान है। उपचुनाव में जीत कांग्रेस की होगी, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को मीडिया से चर्चा में कही। वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। फैमिली पेंशन नियम में बदलाव, 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलेगी पेंशन। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बच्चों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई, जिससे पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला। इस बदलाव का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता दोनों रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी हैं। ये भी जरूरी है कि माता पिता 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में रहे हों। इसके अलावा दोनों के नॉमिनी में बच्चे का नाम दर्ज होना चाहिए। मंत्रालय के बयान के मुताबिक सरकारी सेवा में सबसे ज्यादा पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह की गई है। एमपी के किसानों को बड़ी राहत, 7 दिन में जारी होगी अनुदान राशि, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीज अनुदान राशि 7 दिन में जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में कृषि आदानों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों को बीज वितरण अनुदान राशि नहीं मिल पाई, उन्हें 7 दिन में राशि जारी करें। छात्रों के लिए काम की खबर, 7 नवंबर से पहले करें चॉइस अपडेट, कलेक्टर्स को निर्देश। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूल्स में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में खाली सीट्स पर ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गई। जिनको स्कूल आवंटित नहीं हुए, ऐसे बच्चे 7 नवंबर से पहले आरटीई पोर्टल पर स्कूल की चॉइस अपडेट करें। एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा झटका, लिस्ट हो रही तैयार, सेवा होगी समाप्त। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश की शिवराज सरकार अयोग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी में है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा। बीते दिनों कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि जो अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व को न निभाकर पद का दुरुपयोग कर रहे हों, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मध्य प्रदेश में जल्द बदलेगा मौसम, 5 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया। बीते एक हफ्ते से दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में 5 नवंबर के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पाकिस्तान और उसके आसपास एक प्रेरित चक्रवात के बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से ठंड में तेजी आएगी। वर्तमान में साउथ में बने निम्न दबाव के कमजोर पड़ने से ठंड में कमी आई है, लेकिन दिवाली के बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। एसबीआई के ग्राहकों को फ्री में मिल रहे हैं 2 लाख। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। बता दें कि एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। एसबीआई की सुविधा का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनका जनधन अकाउंट है। एसबीआई जिन ग्राहकों के पास रुपे डेबिट कार्ड है, उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देता है। रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और कई अन्य लाभ मिल सकते हैं। बैंकों में पैसा जमा करने से निकालने तक के लगेंगे चार्ज। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो अब पैसे जमा करने के लिए भी आपको भुगतान करना होगा। जी हां, यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक महीने में 3 बार से अधिक धन जमा करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहले इस नियम को लागू किया है।
रेल सफर में पटाखे साथ ले जाने पर आपके खिलाफ हो सकता है एक्शन। ट्रेन में सभी प्रकार के ज्वलनशील चीजें ले जाना और उनके साथ सफर करना सख्त मना है। इसमें भी पटाखे शामिल हैं। अगर आप इन्हें ले जाते हुए रेलगाड़ी में पकड़े जाते हैं तब आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। दरअसल रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना है और ये चीज रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है। राकेश टिकैत की केंद्र को चेतावनी, किसानों को जबरन बॉर्डर से हटाया तो देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों को बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत आज नए रिकॉर्ड स्तर पर। पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर से आग लगी है। एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ गईं। सरकारी तेल कंपनीज आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में क्रमशः 35 पैसे का इजाफा किया। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109.34 रुपए प्रति लीटर के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। डीजल की कीमत भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमत 98.07 रुपए प्रति लीटर हो गई। 2021-22 इंदिरा आवास योजना लिस्ट जारी, ऑनलाइन देखें सूची। ग्रामीण विभाग मंत्रालय द्वारा पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची 2021 जारी कर दी गई। इंदिरा आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी भारतीय लोग अब ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से नई लाभार्थी सूची देख सकते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत देश को गरीबी रेखा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर बंधुआ कर्मचारी, अल्पसंख्यक और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। एमपी के गृह मंत्री की सब्सियाची को चेतावनी, मंगलसूत्र का विज्ञापन नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डिजाइनर सब्सियाची मुखर्जी को 24 घंटे में मंगलसूत्र वाला विज्ञापन हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर विज्ञापन नहीं हटाया तो सब्सियाची के खिलाफ केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंगलसूत्र का विज्ञापन बेहद आपत्तिजनक और मन को आहत करने वाला है। आभूषणों में सर्वाधिक महत्व का आभूषण मंगलसूत्र होता है। हम मानते हैं कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा मां पार्वती का प्रतीक होता है और काला हिस्सा भगवान शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। मां पार्वती जी की कृपा से जीवन दाम्पत्य सुखमय होता है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूं। गुजरात गार्जियन हुई, मालनपुर में प्लांट लगाने पर संजीदा, 1000 रोजगारों का होगा सृजन। गुजरात गार्जियन कंपनी मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट लगाने को लेकर अब संजीदा होती दिखाई दे रही है। ग्लास अर्थात कांच बनाने वाली इस कंपनी ने 2015 में 31.5 हेक्टेयर जमीन मालनपुर में अलॉट कराई। जमीन की बाउंड्री वाल भी कंपनी के द्वारा करा ली गई थी, मगर फिर गुजरात गार्जियन लिमिटेड ने अज्ञात कारणों से अपने कदम रोक लिए और इकाई बनाना शुरू ही नहीं किया। जबकि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेड कॉर्पोरेशन के नियम के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित करने के 4 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू करना अनिवार्य है। गलती सहारा की सजा हमें क्यों, एजेंट्स की सरकार से गुहार, हाईकोर्ट में दायर करेंगे पिटीशन। निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी के एजेंट खासी परेशान हैं। खासी परेशानी की वजह है निवेशकों द्वारा समय समय पर की जाने वाली एफआईआर, जिसमें उन्हें भी मुजरिम बनाया जा रहा है। इससे तंग आकर एजेंट अब हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं। सहारा इंडिया कंपनी के विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एजेंट्स ने मध्य प्रदेश के ही लाखों निवेशकों का अरबों खरबों रुपया निवेश कराया, लेकिन कंपनी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद भी लोगों का पैसा नहीं लौटा रही। निवेशक परेशान हो रहे हैं और आए दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।